गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि डायबिटिक पेशेंट को कौन कौन सी दालों का सेवन करना चाहिए। सो ये जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं इनको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि हमें कौन सी दाल का सेवन करना चाहिए और कौन सी दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। सो आज मैं उनका यही डाउट क्लियर करूंगी कि हमें कौन कौन सी दालों का सेवन करना चाहिए। टॉप 5 चने की दाल जो है वो बहुत ही बढ़िया मानी जाती है शुगर मरीज के लिए। चने की दाल जो है गुड सोर्स ऑफ फाइबर प्लस गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसी के साथ साथ जो है फॉलिक एसिड जो है इसमें बहुत भरपूर मात्रा में जो है इस दाल में पाया जाता है। सो चने की दाल जो है, और सबसे बड़ी बात जो चने की दाल है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो टोटली 9 रहता है, जो कि बहुत ही कम है। तो इसमें जो है अगर आप ये इस दाल का सेवन करते हैं, हफ्ते में अगर आप 2 या 3 बार भी इस दाल का सेवन कर लेते हैं तो आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल रहेगी, आपकी शुगर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उसके अलावा ये दाल जो है, जैसे शुगर के पेशेंट रहते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्लस हार्ट डिजीजेस होने की चांसेस रहते हैं। सो ये क्या करता है कि आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगा, प्लस कोलेस्ट्रॉल को और हार्ट डिजीजेस को भी जो है आपको उससे बचाएगा। उसके अलावा कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, या जो लैक्टेटिंग मदर हैं जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, जिनके सेल्स नहीं बन रहे हैं, जिनका खून कम हो रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी है, जिनकी नर्व्स जो है नाड़ियाँ कमजोर हो रही हैं, उनके लिए भी चने की दाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इस दाल का सेवन जो है वो करना चाहिए। टॉप नंबर 1 पे जो दाल आती है वो है चने की दाल। वो है, मैं बात करूंगी दूसरे नंबर पे कौन सी दाल आती है। सो दूसरे नंबर पे आती है मसूर की दाल। मसूर की दाल जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है प्लस गुड सोर्स ऑफ फाइबर है। इसमें विटामिन बी प्लस मिनरल्स जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 28 रहता है। प्लस इस दाल को अगर हम अच्छे तरीके से बनाए, मतलब मिनिमल ऑयल यूज करके अगर हम इस दाल का सेवन करते हैं, प्लस अगर हम इसमें कोई हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जैसे हींग हो गया, हल्दी हो गई, जीरा हो गया, ऐसे ये दाल बनाने से ये बहुत हेल्दी हो जाती है। ये शुगर पेशेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं करती है। ये दाल भी अगर हम हफ्ते में 2 या 3-4 बार भी अगर इसका सेवन करते हैं तो ये दाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। सो दूसरे नंबर पे आती है मसूर की दाल। अब मैं बात करूंगी तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आती है राजमा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि राजमा खाने से हमारी शुगर जो है एकदम इमीडिएटली बढ़ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत गलत कंसेप्ट है, ये मिथ है। राजमा जो है वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। राजमा का सेवन करने से हमारी शुगर कभी भी नहीं बढ़ती है, हालांकि हमारी शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है। राजमा का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो रहता है वो सिर्फ 28 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, वो नॉर्मल है। सो राजमा की दाल हम आराम से खा सकते हैं। गुड सोर्स ऑफ आयरन प्लस ये गुड सोर्स ऑफ फाइबर है। और लेकिन इस दाल को जब भी आपने खाना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस दाल को, जैसे अगर आपका प्लान है हमने ये दाल कल बनानी है, तो ओवरनाइट आप ये दाल जो है वो डिप करके छोड़ दीजिएगा और सुबह ये दाल बनाइए। बट इन केस अगर आपको इमरजेंसी ये दाल बनाना पड़ रही है तो उस कंडीशन में भी आपको आधा घंटे पहले दाल को पानी में डिप करके छोड़ देना है, उसके बाद ये दाल बनानी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि दाल जो है वो अच्छी तरह से पक जानी चाहिए। अगर दाल अच्छी तरह से पक गई है तो राजमा आपको कोई भी नुकसान नहीं देंगे, लेकिन अगर राजमा अच्छे से पके नहीं है, कच्चे हैं, वो दाल खाने से जो है आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो आपको प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करे, मतलब डाइजेशन नहीं होगी प्रॉपर, जिसकी वजह से शुगर जो है वो इमीडिएटली बढ़ जाएगी और आपकी शुगर कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो दाल को अच्छे से पकाइए। राजमा जो है वो गुड है फॉर डायबिटिक्स प्लस शुगर पेशेंट के लिए। अब बात करेंगे चौथी दाल। चौथी दाल आती है मूंग की दाल। अब मूंग की दाल जो होती है ये भी 2 तरह की होती है, सबको पता होगा। एक होती है येलो दाल, दूसरी होती है ग्रीन दाल। जो येलो मूंग की दाल होती है उसमें क्या रहता है, जो उसका छिलका होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। प्लस जो ग्रीन दाल रहती है, ग्रीन मूंग की दाल में क्या होता है कि जो उसका छिलका होता है वो इंटैक्ट होता है। सो मूंग की दाल हरी वाली जो है वो बहुत ही हेल्दी है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लस फाइबर है, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो सिर्फ 38 रहता है। सो मूंग की दाल, जो हरी वाली मूंग की दाल है वो बहुत हेल्दी है। तो येलो दाल भी हेल्दी है, बट मूंग की ग्रीन दाल जो है वो ज्यादा हेल्दी रहती है, क्योंकि उसमें फाइबर की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा रहती है और वो इजी टू डाइजेस्ट है। एक कोई भी मरीज है, कोई हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज है, या कोई भी जिनका हार्ट की प्रॉब्लम है जिनको, सो उनके लिए ये दाल जो है बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है। सो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के मतलब इसमें होने से ये आपकी स्किन में प्लस आपकी आईज में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, मतलब आपको हेल्दी रखती है। तो चौथे नंबर पे आती है मूंग की दाल। अब मैं बात करूंगी सबसे लास्ट नंबर की, जो 5वें नंबर पे दाल आती है, वो दाल है काला चना या फिर व्हाइट चने की दाल, जिसको बोलते हैं चिक्स पीस।
इन दाल का सेवन करने से ये भी गुड सोर्स ऑफ आयरन, प्रोटीन प्लस फाइबर है। ये दाल भी बहुत हेल्दी रहती है। इस दाल का सेवन करने से भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं खत्म होती हैं। प्लस ये शुगर को इमीडिएटली नहीं बढ़ाती है, प्रॉपर डाइजेशन करती है। आपकी शुगर जो है धीरे धीरे जो है बढ़ेगी, क्योंकि ये जो डाइजेशन होती है ये भी स्लो होती है। प्लस इसमें शुगर जो आपकी ब्लड शुगर आती है वो कांस्टेंट रहती है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 28 से 33 होता है, मतलब 28 to 33 रहता है। सो ये दाल भी जो है शुगर पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच।